हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि इस टूल को हम कैसे समझें और ये टूल मार्केट में काम क्या करता है, और अगर हम इस टूल को समझ जाते हैं तो फिर हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं और हमें क्या उससे कितना फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम इस टूल को ना कम से कम 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, एकदम आराम से इस टूल को समझें और इसे हम कैसे इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दबाजी कोई नहीं है, छोटी छोटी वीडियो होगी, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट की, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 पार्ट में आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको आराम से पढ़ेंगे और आराम से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी पार्ट ना मिस ना हो। और जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम एक बैक टेस्ट करके अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम कैसे मार्केट में इसको लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर हमारे कंटेंट से आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उससे फ़ायदा आपको हो रहा है और कंज्यूम कर रहे हैं हमारे कंटेंट को, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आपसे एक छोटी सी अपील ये है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारा और आपका एक रिलेशन लंबे समय तक बनता रहे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है। हम अगर वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें, अगर हम इसको 2 पार्ट में तोड़ें तो ये 2 पार्ट बन जाता है। एक तो बन जाता है वॉल्यूम और दूसरा बन जाता है प्रोफाइल। यानी कि ये वॉल्यूम का प्रोफाइल, जैसे हमारा प्रोफाइल होता है फेसबुक का प्रोफाइल, व्हाट्सएप का प्रोफाइल और इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ऐसे ही उस प्रोफाइल में क्या होता है कि हमारे बारे में डिटेल में बातें दी हुई होती है, ठीक है ना। ऐसे ही वॉल्यूम का जो प्रोफाइल है ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि इस वॉल्यूम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। बस इसी टूल को हम वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम और एक होता है ट्रेडिशनल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ट्रेडिशनल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि ये वाला आप देखिए, अभी ये आपका गूगल चार्ट खुल रहा है, जो भी खुलेगा आप देख लेना। देखिए, जैसे ये वाली जो नीचे है ना, ये नीचे, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वॉल्यूम। ये वाले जो पार्ट है ना नीचे, अभी देखिए हमारा UST JPY का चार्ट खुला है, ये वाला जो है वो ये वाली पार्ट, ये 1 मिनट आप देखना ध्यान से इसको। ये जो है ना, ये हमारा है ट्रेडिशनल वॉल्यूम, और ये जो हमारा है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और फिर छोटे छोटे वीडियोस में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम क्या होती है, जहाँ जहाँ कितना वॉल्यूम किस प्राइस लेवल पे ट्रेड हुआ है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम। यानी कि इस तरह से वो हमको शो करेगा कि इस प्राइस लेवल पे कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैं डिटेल में इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले हम ओवरव्यू एक ले लेते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल का। और एक होता है ट्रेडिशनल वॉल्यूम, जो कि चार्ट यहाँ चल रहा है और उसके नीचे ये हमारा वॉल्यूम बन रहा है कि कितना हमारा वॉल्यूम बार छोटा है, कितना बड़ा है, ठीक है ना। ये इस तरह से, तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल को हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें वॉल्यूम 2 तरह का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम, जो कि ये लेफ़्ट टू राइट में उसका बार होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और एक होती है ट्रेडिशनल वॉल्यूम, जो नीचे, उसको हम टिक वॉल्यूम ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ चार्ट में, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाए। जैसे ये वाली चार्ट है, देखिए ये वाले हैं हमारे ट्रेडिशनल वॉल्यूम, जो हमारे टिक वॉल्यूम होते हैं, और ये
मोस्टली ये टाइम बेस्ड होते हैं। और ये जो हमारा है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा है वॉल्यूम प्रोफाइल का, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला, ये हमारा हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम, और ये नीचे वाला हमारा हो गया ट्रेडिशनल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर से अपने उसी पे चलते हैं। तो ये वॉल्यूम की जो प्रकार हो गए, जो उसके टाइप्स हो गए, इसको हमने समझ लिया कि वॉल्यूम दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम और एक ट्रेडिशनल वॉल्यूम। हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम ये होता है कि जो कितने प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम, ठीक है ना। और जो नीचे ट्रेडिशनल वॉल्यूम होती है, मतलब वो किस टाइम पे कौन सा प्राइस ट्रेड हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल वॉल्यूम। तो ये दो टाइप्स होते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के या फिर वॉल्यूम के। अब इस वॉल्यूम प्रोफाइल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उसके कुछ 2-3-4 पॉइंट होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में उसके जो कोर पॉइंट्स होते हैं वो हमको समझ में आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये फेयर प्राइस, जब मैंने आपको बैलेंस एरिया पढ़ाया हुआ था, बैलेंस जोन पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मैंने इस फेयर प्राइस के बारे में चर्चा आपसे की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये क्या होता है, टॉप और बॉटम का वैल्यू एरिया जहाँ 70% एरिया वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। चलिए इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से एक समझ लेते हैं, और जो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है ना उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होती है, सुनिए। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जैसे मान लीजिए कि फेयर वैल्यू की अगर हम बात करें, फेयर वैल्यू, अब मान के चलते हैं कि ये हमारा 150 और ये हमारा 200, ये हमारा प्राइस का लेवल है 150 और ये 200। अब इस जहाँ भी प्राइस 150 से लेकर के इस 200 के बीच में ट्रेड करेगी ना, तो अगर हम इसको वॉल्यूम प्रोफाइल में स्टडी करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 150 से लेकर के 200 के बीच में प्राइस मोस्टली ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। अब इसको हम परसेंट में अगर मान लें तो हम ये कहेंगे कि 70% जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो इसी, अगर हम ये मान के चलें कि जो 70% हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, वो ये 150 से लेकर के ये 200 के बीच में हो रहा है। और जो 30% जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस एरिया में हो रहा है, यानी कि 15% इसमें हो रहा है और 15% इसमें हो रहा है। लेकिन जो मोस्टली 70% जो हमारे वॉल्यूम के जो हमारा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ना, वो इस 150 से लेकर के और ये 200 के बीच में हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू एरिया, या फिर इसको हम बोलेंगे बैलेंस जोन एरिया, ठीक है ना। या फिर इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, बैलेंस जोन, और मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा फेयर वैल्यू है या फिर अगर ये हमारा बैलेंस जोन है, तो इस एरिया में और इस एरिया यानी कि 150 से लेकर के 200 के बीच में हमारा 70% ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू या फिर उसको हम बोलेंगे बैलेंस एरिया जोन। इतनी बातें समझ में आ गई। जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, अब इसी बैलेंस एरिया के अंदर में, इसी फेयर वैल्यू के अंदर में एक प्राइस लेवल ऐसा होता है ना कि जहाँ पे इस 70% जहाँ पे ट्रेड हुआ है उससे भी ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड होता है, तो वो एक सपोर्ट और या फिर एक रेजिस्टेंस का काम करती है, या फिर एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस बन जाती है। और ये इसी फेयर वैल्यू के बीच में होता है, 70% के अंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ इस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर में। इतनी बातें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, टॉप और बॉटम का एरिया जहाँ पर 70% जोन है। अब देखिए यही ये 150 से लेकर के
200 के बीच का एरिया जो है ना, अब इस पॉइंट लेवल को हम बोलेंगे वैल्यू एरिया लो और इसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। चलिए ये देखिए, ये हमारा हो गया पूरा वैल्यू एरिया। अब प्राइस यहाँ से ले करके यहाँ के बीच में, यहाँ से ले करके यहाँ के बीच में, मतलब यही 150 से 200 के बीच में प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, फेयर वैल्यू एरिया। और इस बीच में एक हमारा बनता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके, अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया लो और इसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई। इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब इसी में 70% हमारा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इसमें एक और चीज़ है कि जो 30% वॉल्यूम हमारा ट्रेड हुआ ना, ये नीचे और ऊपर, उसको भी हम स्टडी करेंगे। उसको हम बोलते हैं अनफेयर वैल्यू एरिया, अनफेयर वैल्यू एरिया। ठीक है ना, इसको यानी कि 15% इसको और 15% इसको हम बोलते हैं अनफेयर वैल्यू एरिया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हाई वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड, मार्केट नीचे एक्सेप्ट किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ने ऊपर टेस्ट किया ब्रेकआउट जोन। अब इसमें हाई वॉल्यूम जोन क्या होती है और इसमें लो वॉल्यूम जोन क्या होती है, ये पूरे 100% को मिला के बनता है। ठीक है ना, ये पूरे 100% को मिला के बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 70% हो गया और 15% इधर और 15% ऊपर, तो इस पूरे एरिया में यानी कि इस पूरे जोन में जो हमारा 100% बनेगा, जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल की स्टडी करेंगे तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ना 70% को छोड़ करके हम पूरे 100% को स्टडी करके हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हैवी वॉल्यूम नोड कहाँ बना है और लो वॉल्यूम नोड कहाँ पे बना है। ठीक है ना, चलिए अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देते हैं मार्केट का और फिर एक छोटी वीडियो बना करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये प्रोफाइल का शेप क्या होती है, मतलब अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ें तो उसमें उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें शेप क्या होती हैं। इसके मेनली 4 शेप होते हैं, डी शेप, पी शेप और बी शेप और ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन, और इन सब के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। डी शेप जब मार्केट में बनेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल में जब डी शेप बनेगा तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, यानी कि मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में या तो है या फिर अकुमुलेशन फेज में है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में है। ठीक है ना, यानी कि ना तो प्राइस ऊपर जा रही है और ना ही प्राइस नीचे आ रही है। उसने एक फेयर वैल्यू को डिफाइन कर लिया है, फाइंड कर लिया है, और अब प्राइस उसी फेयर वैल्यू में मूव कर रही है। इसको हम बोलेंगे डी शेप। और ये जब होती है ना तो प्राइस जो है वो मार्केट रेंज में चलती है, यानी कि ना तो ब्रेकआउट होता है और ना ही ब्रेकडाउन होता है। तो जब ऐसा शेप बने मार्केट प्रोफाइल में, वॉल्यूम प्रोफाइल में, तब तक हम वेट करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ताकि हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि मार्केट में प्राइस किस तरफ मूव करने वाली है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो शेप बनेगा, हमारा बनेगा पी शेप। अब पी शेप जो है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट में ना जब प्राइस ओपन हुई तो प्राइस पहले नीचे आई, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे गई, और उसने अब यहाँ से ब्रेकआउट करने का सोचा हुआ है। तो यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनेगा और यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं कि प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करेगी, तो उसको हम बोलते हैं पी शेप, शॉर्ट कवरिंग। अब ट्रेंड के चांस ज़्यादा होने वाले हैं। और तीसरा हमारा है बी शेप। अब बी शेप जो होता है वो इसी पी शेप का उल्टा होता है, यानी कि अगर हमारा पी शेप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है तो जो हमारा बी शेप बनेगा वो हमारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है और जो फेयर वैल्यू एरिया बनती है वो इस नीचे बनती है और ऊपर टेल बनता है। और ऊपर टेल का मतलब ये होता है कि ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन मिला है और वो नीचे आने वाली है।
और चौथा जो होता है वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है और प्राइस नीचे भी आ सकती है। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें कन्फ्यूजन होता है मार्केट को कि मार्केट किस तरफ प्राइस को लेकर के जाने वाली है। इसका डिटेल और एग्जैक्ट में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। और कल जो हम स्टडी करेंगे वो एक एक शेप का, एक एक पॉइंट का स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें जो भी हमने रिव्यू किया है, पढ़ा, स्टडी किया है, उसके ऊपर एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल के जो 2 पार्ट हमने आपको बताया, वो एक हॉरिजॉन्टल और एक ये नीचे वाली पार्ट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया नीचे, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और इसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल पार्ट। अब हमने बताया कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अब देखिए जो हमारा फेयर वैल्यू था ना, ये वाली प्राइस थी। अब इसमें जो है 70% हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और ऊपर देखिए ये वाले पार्ट, ये हमारे लाइट बार हैं और ये हमारी डार्क बार है। तो इसमें 30% हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ, 15% के आसपास में, और 15% नीचे। ये 15% नीचे पर मैंने खुद डिसाइड किया है, वो मार्केट डिसाइड कर देती है कि मतलब कितना कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और ये हमारा हो गया वैल्यू एरिया हाई, ये वाला देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट का क्या है, और ये हमारा हो गया वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब इसी में हमने एक और चीज़ पढ़ा था, हाई वैल्यू नोड, हाई वैल्यूम नोड और लो वैल्यूम नोड, ये 2 पार्ट हैं। अब देखिए, अब हमने कहा था आपसे कि ये जो हाई वैल्यूम नोड हैं और लो वैल्यूम नोड हैं, ये इस पूरे वैल्यूम प्रोफाइल में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी ये हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। अब हम अगले बार लेक्चर में हम इन सब को एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, इसको ही ख़त्म करते हैं, और अगर कोई आपको डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।